बाहुबली नेता। घोड़ों के शौकीन, प्राइवेट जेट के मालिक, आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल रिकॉर्ड, डी गैंग से कनेक्शन, विवादों से नेता, कैमरे पर हत्या की बात कबूलना। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं। ये नाम है विवादों का बादशाह। कभी राज ठाकरे को धमकाते हैं तो कभी मंच पर खिलाड़ी को चाटा मार देते हैं, कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को ललकार देते हैं और अब एक बार फिर निश्चित ही न्यायिक जांच होना चाहिए। अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी पाए जाए तो उन्हें, जैसा उन्होंने कहा, फांसी में जो भी सजा मुकर्रर हो करना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। सियासत का पहलवान विवाद के अखाड़े में बुरी तरह फंस चुका है। WFI के अध्यक्ष पर यौन शोषण जैसे सनसनीखेज आरोप लगे हैं। इन विवादों, इन आरोपों से एक बात तो साफ हो गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अब सवाल उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा नाम कैसे बन गए। कैसे गोंडा से निकलकर बाहुबली ब्रजभूषण देश की सियासत में छा गए। क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। आज की व्यक्ति विशेष में बात इन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह के अतीत से लेकर वर्तमान तक की। WFI यानी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, बीते कई दिनों से ये नाम सुर्खियों में है। आप वजह भी जानते होंगे और विवाद का कारण भी आपको पता होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। आज के व्यक्ति विशेष में विवादों के पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है। गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह, उन्हीं के परिवार में 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों में ही ब्रजभूषण छात्र राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय थे। यही वो दौर था जब उनकी दबंग छवि गोंडा और साथ ही अयोध्या के लोगों ने देखी। 70 के दशक में छात्र संघ चुनाव और फिर 90 के दशक में लोकसभा चुनाव जीतकर सियासी आगाज करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं आखिर ताजा विवाद क्या है। जिस अयोध्या आंदोलन से जुड़कर कभी ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासी नैया पार लगी थी, आज उसी अयोध्या में उनकी किस्मत का फैसला होना था। लेकिन ऐन वक्त पर अयोध्या में होने वाली WFI की मीटिंग को रद्द कर दिया गया। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी कमेटी का गठन हुआ है। माना जा रहा है कि यही कमेटी ब्रजभूषण शरण सिंह की किस्मत का फैसला करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर ताजा विवादों की शुरुआत जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से हुई, जब दर्जनों रेसलर WFI अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो गए। 97% तो हमारे साथ है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है। बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ
5 से 6 लड़कियां हैं। बृजभूषण सिंह को सिर्फ राजनीति का माहिर खिलाड़ी नहीं माना जाता, बल्कि कुश्ती पहलवानी भी उनका शौक रहा है। बृजभूषण सिंह 2011 में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। साल 2019 में तो उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन उनकी यही कुर्सी अब खतरे में है। वजह है चैंपियन पहलवानों का विरोध। पहलवानों ने WFI अध्यक्ष और कुछ कोच पर महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। धरना देने वाले पहलवानों में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट और सरिता मोर जैसे पहलवान शामिल हैं, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक कुश्ती की कई प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम प्लेयर लामबंद हैं, तो दूसरी तरफ उनके बचाव में भी तमाम नामी खिलाड़ी उतरे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं, जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। कुश्ती संघ में विवाद के बाद एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह से जांच होने तक तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ WFI सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि तमाम आरोपों के बीच अपने बचाव में बृजभूषण शरण सिंह चंद शब्द ही कह पाए, लेकिन उनके बचाव के शब्दों में कितना दम है जानना भी जरूरी है। हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया, कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया, पुराने थे। उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। लेकिन इन कार्रवाइयों के इतर बृजभूषण शरण सिंह का कद सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उनकी पहचान एक बाहुबली, एक दबंग नेता, एक आपराधिक इतिहास वाले सफेद पोश की है। आज हम बृजभूषण शरण सिंह की इसी अतीत के बारे में बात करेंगे। पचास से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक, प्राइवेट हेलीकॉप्टर और अस्पताल में मौजूद तमाम घोड़े, ये शौक नहीं स्वैग है बृजभूषण शरण सिंह का, जो गोंडा के आसपास के जिलों में उनकी छवि को और भी ज्यादा दबंग बनाते हैं। दबंगई ऐसी कि विरोधियों की आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती। जनता की दीवानगी ऐसी कि 6-6 बार सांसदी भी उनको मिली। आखिर कैसे बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा नाम बन गए, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हेलीकॉप्टर और महंगी महंगी गाड़ियां, घोड़े और हाथी, बृजभूषण शरण सिंह के पास हर वो चीज मौजूद है जो उनके राजशाही रुतबे को मजबूत बनाती है। लेकिन इसी रुतबे, इसी तेवर ने अक्सर उन्हें विवादों को पहलवान बनाया। 6 बार के सांसद, 54 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों के मालिक बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन उन पर 38 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गोंडा
और आसपास के इलाकों में कोई भी चुनाव हो, जीत की गारंटी है बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का नाम। 1991 में पहली बार सांसदी का चुनाव जीते तो 2011 में पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने और यहीं से शुरू हो गया बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक नया विवाद। अपनी इसी लोकप्रियता के चलते 1991 में पहली बार गोंडा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी का खाता खोला। सियासत में एंट्री के साथ ही उनका नाम विवादों में आ गया। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कासकर की हत्या करने वाले अरुण गवली के शूटर शैलेश और विपिन को बृजभूषण शरण सिंह ने शरण दी थी। बताया जा रहा है कि 1993 में दाऊद इब्राहिम के 4 शूटर को भी बृजभूषण शरण सिंह ने ही शरण दी थी। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को टाडा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बृजभूषण शरण सिंह जेल में थे। जेल में रहते हुए 1996 में उन्होंने अपनी पत्नी केतकी सिंह को चुनाव जिता दिया। वहीं बाद में सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी। अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते के आरोप के बाद बृजभूषण टाडा कानून के तहत जेल में ही बंद रहे। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री और मऊ के सांसद कल्पनाथ राय को भी सह आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में बृजभूषण को सीबीआई ने जांच में क्लीन चिट दे दी थी। बाद में वो कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हो गए थे। देखिए, टाडा का भी जहां तक मामला है, जैसे कि मैंने बताया, तो उस समय भी टाडा के खिलाफ और दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ उनको शरण देने का जहां तक मामला है, वो बम्बई में मामला हुआ था। उनका ये कहा गया था कि उनके लेटर पैड पर होटल में कुछ कमरे बुक कराए गए थे जिसमें दाऊद के साथी रुके थे। लेकिन उसमें भी जब बाद में जब जांच पड़ताल हुई, यद्यपि उसमें गिरफ्तारी भी इनकी हुई, जेल भी इनको जाना पड़ा, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल में वो निर्दोष पाए गए और इसके बाद फिर उस मामले में भी वो बाइज्जत बरी हुए। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने लगे तो दूसरी तरफ उनका सियासी कद लगातार बढ़ रहा था। 1988 में वो पहली बार बीजेपी से जुड़े थे। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था। इस मामले में बृजभूषण का नाम लाल कृष्ण आडवाणी समेत 39 लोगों में शामिल था जिन पर ढांचे को गिराने के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आरोपी ही नहीं बने, बल्कि आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी भी बने। और यही वो दौर था जब बृजभूषण शरण सिंह का सियासी कद सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। 1991 के बाद 1999 में भी वो गोंडा से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। फिर 2004 में तीसरी बार सांसद चुने गए। लेकिन इसी बीच बीजेपी से उनकी अनबन हुई और 2009 का लोकसभा चुनाव कैसरगंज से सपा के टिकट पर जीता। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने से पहले वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 में कैसरगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। बृजभूषण अब तक 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के 2 बेटे भी हैं। उनके एक बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। नेता कम, व्यापारी ज्यादा हैं। टिकट खरीद के लाते हैं, करोड़ों अरबों में टिकट खरीद लाते हैं और वोट खरीद करके चुनाव जीतते हैं किसी तरह। इस बार भी सूरज सिंह चुनाव जीते थे, जनता ने जिता दिया था, लेकिन रुपया बांट करके 2-2 हजार 5-5 हजार पे एक वोट खरीद करके उन्होंने चुनाव किसी तरह जीते हैं। गोंडा से हारे थे, गोंडा शहर ने हरा दिया था, लेकिन किसी तरह मैनेज करके वहां अल्पसंख्यों में रुपया बांट दिया। उनको कहा वोट डालने मत जाइए। आपकी ईडी कहां सो रही है? एक मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी आज अरबों खरबों का मालिक है, करोड़ों रुपए का रोज टर्नओवर है। इनके लिए ईडी नहीं है क्या? और लोगों के लिए ईडी है। एक तरफ सियासत के अखाड़े में विरोधियों को धूल चटाने वाले बृजभूषण शरण सिंह लगातार मजबूत होते चले गए, तो दूसरी तरफ कुश्ती संघ के चुनाव में उन्होंने पहली बार WFI के अध्यक्ष के चुनाव में विरोधियों को धोबी पछाड़ दी।
बृजभूषण साल 2011 में पहली बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार 3 बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 2011 से पहले वो 3 साल तक महासंघ के उपाध्यक्ष भी थे। WFI से जुड़े जिस विवाद में बृजभूषण शरण सिंह का नाम घसीटा जा रहा है, वो तो उनके किरदार का एक छोटा सा हिस्सा भर है। बृजभूषण शरण सिंह वो नाम है जिसकी आज भी गोंडा, बलरामपुर जैसे जिलों में तूती बोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बृजभूषण की गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा है कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं और रसूख ऐसा है कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। आखिर क्या है बृजभूषण शरण सिंह की सियासी ताकत का राज? क्या जनता के हीरो हैं वो, या बाहुबल के दम पर साम्राज्य खड़ा किया है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, ये नाम बीते चंद दिनों से अचानक देश भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। वजह है सनसनीखेज आरोप। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह महज 2 दिन पुराना नाम नहीं है। राजनीतिक और बीते 4 दशकों में सक्रिय नेता बृजभूषण का स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम है। नेपाल बॉर्डर से लेकर घाघरा नदी तक के बेल्ट में बृजभूषण की तूती बोलती है। वजह है उनका तेवर। गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। लेकिन इस सियासी रसूख वाले नेता को हीरो बनाया है गोंडा की जनता ने। जनता का प्यार और दुलार है कि तमाम विवादों के बाद भी वो बच निकलते हैं। मंच पर जड़ा था प्लेयर को थप्पड़। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया था, जिसके बाद उनके तेवर पर खूब तांडव हुआ, लेकिन उनकी शख्सियत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मेरा सवाल है कि आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी जो दहशत फैला रहा है, लोगों का यौन शोषण कर रहा है, उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जो टांडा जेल में बंद था, जो दाऊद इब्राहिम खुलेआम कटरा के जनसभा में कहा था कि मैं दाऊद इब्राहिम को सुरक्षित ले जाके काठमांडू छोड़ आया हूं। ऐसे लोग जो अपने थाना का उसका हिस्ट्री सीटर रह चुका है, उसको इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है? फैलाए माफिया बना हुआ है। सारे माफियाओं के ऊपर आपके बुलडोजर चले तो इसको सिर्फ सत्ता में रहने के, आपका सांसद होने के लिए खुली छूट मिली है। एसपी ऑफिस में ही एसपी पर पिस्टल तान दी। छात्र राजनीति में हिट होकर बृजभूषण जिले की सियासत में सक्रिय हो चुके थे। तभी उन्होंने जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गोली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। उनके तेवर देख एसपी अवाक रह गए और बृजभूषण शरण सिंह की सियासत चल निकली। दबंग बाहुबली राजनेता के साथ साथ एक बड़े कारोबारी के तौर पर भी बृजभूषण शरण सिंह की पहचान है। गोंडा और आसपास के जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए का साम्राज्य है बृजभूषण शरण सिंह का। होटल, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एजुकेशन, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर बृजभूषण शरण सिंह का दखल नहीं है। गोनाड और नंदिनी के नाम से यह पूरा
बिजनेस एम्पायर है। यही नहीं, इस इलाके में तो बाकायदा नंदिनी नगर बसा दिया गया है। जहां तक नजर जाती है वहां तक बृजभूषण शरण सिंह का बिजनेस एम्पायर नजर आता है। 50 से ज्यादा स्कूलों के मालिक। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मेरा सवाल है कि आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी जो दहशत फैला रहा है, लोगों का यौन शोषण कर रहा है, उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जो टांडा जेल में बंद था, जो दाऊद इब्राहिम खुलेआम कटरा के जनसभा में कहा था कि मैं दाऊद इब्राहिम को सुरक्षित ले जाके काठमांडू छोड़ आया हूं। ऐसे लोग जो अपने थाना का उसका हिस्ट्री सीटर रह चुका है, उसको इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है? फैलाया माफिया बना हुआ है। सारे माफियाओं के ऊपर आपके बुलडोजर चले तो इसको सिर्फ सत्ता में रहने के, आपका सांसद होने के लिए खुली छूट मिली है कि चाहे लूटे। सरकारी डेटा से इतर बृजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदार का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। की तारीख में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जनपदों में 50 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज उनके हैं। तो इस प्रकार से उनको अगर हम शिक्षाविद भी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर इतना बड़ा कारोबारी की जो आपने चर्चा की, तो जिस प्रकार से इंटर कॉलेज वगैरह खुलवा करके और भी विभिन्न प्रकार से जो ठेके पटते हैं, चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे कोयला सप्लाई यहाँ से लेकर के नेपाल तक जाता हो, शराब के ठेके तमाम दूर दराज के राज्यों में भी, तो इस प्रकार से वो उनकी छवि एक कारोबारी के रूप में भी उभर करके सामने आती है। इसमें उनके तमाम होटल्स, मोटल्स और भी तमाम चीजें शामिल हैं। सियासत के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी देने वाले ये महारथी एक बार अपने ही अखाड़े में घिर गया है। इस बार उसका सामना असली पहलवानों से है। देखना दिलचस्प होगा कि कुश्ती महासंघ की लड़ाई में वो विजेता बनकर उभरेंगे या उन्हें इस बार पटकनी खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में इतना ही, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पेट